अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल मैशर की लास्ट एपिसोड में क्या होने वाला है? क्या आयमा वाकई मर चुकी है? क्या आपको भी ऐसा लगता है, या फिर वो इलाज के लिए आउट ऑफ कंट्री जा चुकी है, या फिर ये अब्दुल रहमान का एक डरावना ख्वाब था जो अब सबको रुला कर रख देगा? और जाते हुए वो मानी के पास कौन सी अमानत रखवा कर गई है जो मानी अब्दुल रहमान के सुपुर्द करेगा और अब्दुल रहमान बस रोता ही रह जाएगा? तो मैशर की लास्ट एपिसोड बहुत ही इमोशनल और रुला देने वाली होगी। हम लास्ट एपिसोड को इसमें डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपने इससे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसा कि हम देखेंगे कि अब्दुल रहमान जिद करता है कि मुझे आयमा से मुलाकात करनी है और मानी मुझे तुम उससे मिलने दो। मानी कहता है कि ठीक है, उसने तुम्हारा बहुत इंतजार किया लेकिन तुमने बहुत देर कर दी, अब तुम्हारे आने का कोई भी फायदा नहीं है। अब यहाँ पर अब्दुल रहमान उसकी बात को नहीं समझता और उसे गुस्से से ये कह देता है, तुम तो हमेशा से चाहते ही यही थे कि आयमा मेरे साथ ना रहे। अब मानी यहाँ पर कहता है, मेरे चाहने से कुछ भी नहीं होता अब्दुल रहमान, तुमने वही किया जो तुम्हारा दिल चाहता था। खैर अब उन बातों को छोड़ो, मैं तुम्हें आयमा से मुलाकात करवा देता हूँ, तो तुम सोच लो कि तुमने उसे कैसे मनाना है। अगर वो मान गई तो तुम उसे साथ ले जाना, मैं तुम्हें कभी भी नहीं रोकूंगा। अगर मना सके तो तुम्हारी किस्मत। और उसके बाद मानी अब्दुल रहमान को लेकर आयमा के रूम में चला जाता है, जहां पर वो अब्दुल रहमान के हाथ में एक डायरी देता है। और जब अब्दुल रहमान उस डायरी को खोलता है तो वो ये देखता है और खोलने के बाद उसे ये पता चलता है कि ये डायरी तो आयमा की है। और जब वो ये डायरी पढ़ना शुरू करता है तो पहले पेज से लेकर लास्ट तक पढ़ते पढ़ते उसकी आंखें नम हो जाती हैं और अब्दुल रहमान की आंखों से ज़ारों कतार आंसू टपकना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उस डायरी में आयमा ने अपनी सारी जिंदगी बयान की होती है। इस डायरी में ये भी होता है कि कैसे अब्दुल रहमान ने उसका दिल दुखाया और उसको अब्दुल रहमान से कितनी मोहब्बत थी और उसने अब्दुल रहमान की खातिर अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दे दी, लेकिन कभी अब्दुल रहमान को मजबूर नहीं किया कि वो पारस को छोड़कर उसके पास आए और उसका ख्याल रखे। उसमें यह भी लिखा होता है कि अब्दुल रहमान, जब तक ये डायरी तुम्हारे पास पहुंचेगी तब तक मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगी। इसलिए जब अब्दुल रहमान ये लाइंस पढ़ेगा उसको समझ आ जाएगी कि आयमा अब हमारे बीच नहीं रही और आयमा का इंतकाल हो चुका है, जिसकी वजह से हम ये भी देखेंगे कि अब्दुल रहमान को ऐसा फील होगा जैसे उसकी दुनिया ही लुट गई हो। और जब वहां से वो उठकर जाने लगेगा तो मानी उसको रोक लेगा और उसको कहेगा कि क्या हुआ, तुम किधर जा रहे हो? अब्दुल रहमान, आयमा से नहीं मिलना क्या तुम्हें? अब यहाँ पर अब्दुल रहमान मानी की बात सुनकर रोना शुरू कर देगा और उसको कहेगा कि थैंक्स मानी, तुमने एक सच्चा दोस्त होने का हक अदा किया है और मैं तुम्हें गलत ही समझता रहा, तो मुझे माफ कर दो मानी। और इसी के साथ अब्दुल रहमान मानी को गले लगा लेगा। आगे चलकर हम इस पर भी बात करते हैं कि लास्ट एपिसोड में अब्दुल रहमान और आयमा का आमना सामना कैसे होगा। इससे पहले थोड़ा सा हम इस ड्रामे की मुकम्मल स्टोरी का रिव्यू कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये कि ये ड्रामा शुरू से लेकर लास्ट एपिसोड तक बोर ही करता रहा। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद नेक्स्ट एपिसोड में स्टोरी में कोई नया ट्विस्ट आए या फिर कुछ ऐसा अच्छा हमको देखने को मिले, क्योंकि इस ड्रामे में नीलम मुनीर और इमरान अब्बास दोनों ऐसे एक्टर्स मेन लीड कास्ट में थे कि फैंस को इन दोनों से बहुत ही ज्यादा उम्मीदें वाबस्ता थी। और सिर्फ इन्हीं की वजह से जितने भी इस ड्रामे पर व्यूज आए वो सिर्फ इन दो एक्टर्स की वजह से ही आए। एक तो इस ड्रामे की स्टोरी बिल्कुल फजूल किस्म की थी, दूसरा ये कि इस ड्रामे की डायरेक्शन भी इतनी ही फजूल थी, क्योंकि आपने नोट किया होगा कि एक डायलॉग के बाद हमें 10 मिनट तक सिर्फ और सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक ही सुनाया जाता था। उसके बाद दूसरा डायलॉग हमें सुनने को मिलता था। और मेरी जिंदगी का तो ये वाहिद ऐसा ड्रामा है जो मुझे बहुत ही ज्यादा बोर करता रहा, लेकिन हम इसी उम्मीद के साथ इस ड्रामे की हर एपिसोड को देखते रहे कि आगे चलकर हमें कोई स्टोरी में ट्विस्ट देखने को मिलेगा, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हो सका। और फिर जब स्टोरी में ये ट्विस्ट आया और हमें आयमा की बीमारी के बारे में पता चला तो तब उम्मीद थी कि अब इस टाइम में ये स्टोरी अच्छी बन जाएगी। और हम इसी इंतजार में लास्ट एपिसोड तक पहुंच गए कि शायद हो सकता है एंड पर अब्दुल रहमान और आयमा को एक साथ दिखाया जाए और इस ड्रामे की हमें हैप्पी एंडिंग दिखाई जाए, लेकिन अफसोस ये भी नहीं हो सका। इस ड्रामे की स्टोरी पहले तो चलो बोर कर रही थी, लेकिन इस ड्रामे की जो एंडिंग हमें दिखाई जा रही है वो इससे भी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। अब समझ नहीं आ रही कि स्टोरी पर बंदा क्या रिव्यू करे। जिस ड्रामे को देखने का दिल ही नहीं करता हो तो उसके बारे में इंसान क्या बात करे और उसे क्या एक्सप्लेन करे। लेकिन जाहिर है हमारे देखने वाले व्यूज हमसे बहुत ही प्यार करते हैं और हमारी बात को तवज्जो से सुनते भी हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि हमारी हर वीडियो में आपके लिए कोई ना कोई यूनिक और इंटरेस्टिंग चीज हो। जब ड्रामे की सोच ही ऐसी होगी तो फिर बंदा उसको क्या ही एक्सप्लेन करे।
बाकी आज की वीडियो तो मैंने बना ली है। अगर आप यहाँ तक मेरी वीडियो देख चुके हैं तो मुझे कमेंट करके अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा कि क्या आपको भी यही लगता है जो मैंने आपको बताया। क्या ड्रामा मेकर्स ने इस ड्रामे की ऐसी एंडिंग दिखाकर फैंस को मायूस नहीं किया और आयमा का कैरेक्टर जो अब्दुल रहमान के साथ इतनी लॉयल थी और पूरे ड्रामे में उसके साथ ज्यादतियां ही होती रहीं, तो क्या उसकी लास्ट एपिसोड में ऐसे डेथ दिखाना ये सही था या गलत? आपके ख्याल में इस ड्रामे की एंडिंग कैसी होनी चाहिए थी और आप इस ड्रामे की स्टोरी को 10 में से कितने नंबर देंगे? अगर आप मुझसे पूछें तो मैं इसको 10 में से कोई 4 नंबर दूंगी। और आपका इसके बारे में क्या ख्याल है और आप इस ड्रामे को 10 में से कितने नंबर देंगे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।